क्या आप पिंपल्स और एक्ने से परेशान हैं? क्या आपको घर से बाहर निकलने का, लोगों से मिलने का भी मन नहीं करता? अलग अलग दवाइयाँ, क्रीम्स और होम रेमेडीज के बाद भी असर नहीं पड़ रहा? अगर इनमें से एक भी सवाल का जवाब हाँ है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि आप सिर्फ 3 महीनों में अपने एक्ने को हमेशा हमेशा के लिए कैसे ख़त्म कर सकते हैं। विश्वास नहीं होता ना कि ऐसा भी हो सकता है। इस वीडियो के पहले पार्ट में आप सीखेंगे कि आपको पिंपल्स होते क्यों हैं, इनका जड़ कारण क्या है। फिर दूसरे पार्ट में हम आपको बताएंगे सात्विक लाइफस्टाइल के ऐसे 4 नियम जिनको फॉलो करके आप भी बिल्कुल क्लीन और क्लियर स्किन पा सकते हैं। चलिए इस ग्लास के एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने सब कुछ कोशिश कर लिया, सारे केमिकल्स, सारे साबुन, ये ग्लास साफ क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि गंदगी बाहर नहीं, अंदर जमा है। आज एग्जैक्टली यही चीज़ हम अपनी स्किन के साथ कर रहे हैं। इसी तरह हम भी अपनी स्किन को बाहर से चमकाने की कोशिश करते करते थक जाते हैं। ये नहीं समझते कि गंदगी बाहर नहीं, अंदर जमी है। क्यों होते हैं हमें पिंपल्स? डॉक्टर से पूछो तो वो हमें कह देते हैं कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस का रिजल्ट है, स्ट्रेस का रिजल्ट है। बट ये जान के क्या करें हम? आइए आज पहली बार समझते हैं कि आपको एक्ने होते क्यों हैं, इसका जड़ कारण, रूट कॉज क्या है। जब हम ऐसा खाना खाते हैं जो माँ प्रकृति से सीधा सीधा नहीं आता, ब्रेड, नमकीन, स्नैक्स, चाय, कॉफ़ी, नूडल्स, तला हुआ, बॉटल बंद, पैकेट बंद, बाजार का खाना, उसको पचाना और बाहर निकालना बॉडी के लिए बहुत मुश्किल होता है। वो हमारी इंटेस्टाइन की दीवारों पे जाके चिपक जाता है और एक मोटी लेयर बना देता है। अंदर से हमारी इंटेस्टाइन्स कुछ ऐसी दिखती हैं। इस पे हज़ारों छोटे छोटे उंगलियों जैसे उभार होते हैं जिसे हम विलाय कहते हैं। इंटेस्टाइन्स पे जो भी लगा होता है ये विलाय उसको अपने अंदर सोख लेते हैं और ब्लड में भेज देते हैं। अगर इंटेस्टाइन की दीवारों पे गंदगी लगी होगी तो जाहिर सी बात है ये विलाय गंदगी को ही अंदर सोखेंगे। फिर ये गंदगी हमारे ब्लड के ज़रिए जब हमारी स्किन तक पहुंच जाती है तो हम उसको कह देते हैं पिंपल्स या एक्ने। अगर आपको एक्ने को ख़त्म करना है और क्लियर स्किन चाहिए तो आपको समझना होगा कि बाहर से साफ़ कर करके, केमिकल लगा लगा के चेहरे को आर्टिफिशियली साफ़ नहीं कर सकते, क्योंकि गंदगी तो अंदर जमी पड़ी है। अब आप अपने एक्ने का रूट कॉज तो समझ कर, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। ये जो हम दवाइयाँ खाते हैं, क्रीम और सिरम लगाते हैं, महंगे महंगे फेस वॉश खरीदते हैं, इनका कोई फ़ायदा है क्या? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि आपके घर पे बहुत सारी गंदगी जमी पड़ी है क्योंकि बहुत टाइम से सफाई नहीं हुई। इसकी वजह से अलग अलग कीड़े, मच्छर और स्मेल आ जाती है। हम क्या करते हैं? स्प्रे, कॉइल और डिओड्रेंट छिड़क देते हैं। सोचते हैं इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन क्या ये परमानेंट सोल्यूशन है? नहीं। वो स्प्रे और दवाई उन मच्छरों को तो मार देगी, लेकिन कभी उस गंदगी को नहीं निकाल पाएगी जिसकी वजह से मच्छर आ रहे हैं। कल को और ज़्यादा मच्छर आ जाएंगे क्योंकि हमने जड़ से तो प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं किया। इसी तरह ये जो हम स्किन पे प्रोडक्ट्स लगाते हैं, फोमिंग फेस वॉश, सिरम, अलग अलग टाइप की क्रीम, जो हम दवाइयाँ खाते हैं, ये टेम्परेरीली तो आपके पिंपल या एक्ने को मार देगी, लेकिन उस गंदगी को जिसकी वजह से ये आ रहे हैं उसको तो छू भी नहीं पाएगी। कल को और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। असली सल्यूशन तो सिर्फ एक ही है, अंदर जमी गंदगी को हटाना। जैसे ही आप अंदर जमी गंदगी को बाहर निकालेंगे तो पिंपल्स की प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आपकी स्किन आपके अंदर के शरीर का एक आईना है। जब ये साफ़ होगा तो ये ऑटोमेटिकली साफ़ हो जाएगा।
साथ साथ अगर आपकी स्किन पे कोई पुराने मार्क्स हैं वो चले जाएंगे। आपको बाहर जाने से पहले, दूसरों से मिलने से पहले 4 बार सोचना नहीं पड़ेगा। हर समय स्किन की टेंशन नहीं करनी पड़ेगी। आपके मन में बहुत खुशी आ जाएगी। और अगर कोई दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम है, डैंड्रफ, ड्राई स्किन, पीसीओडी, हेयर फॉल, एसिडिटी, थायराइड, एक्सेस वेट, वो सब भी रिवर्स हो जाएंगी। आइए ऐसे कुछ लोगों की कहानी देखते हैं जिन्होंने ऐसा करके दिखाया। मेरी एक ही विश होती थी कि काश मेरी लाइफ में एक ऐसा दिन हो जिस दिन मुझे एक भी पिंपल ना हो। मेरा एक भी दिन 15 की एज से लेके ये 23 तक एक भी दिन ऐसा नहीं है कि मेरे फेस पे कोई पिंपल ना हो। ठीक है, ये मेरा पिंपल निकलना रिजॉल्व मतलब बंद हुआ है जब से मैंने ये सात्विक स्टाइल फॉलो किया है। 15 दिन बाद वो जो छोटे छोटे मार्क्स थे वो धीरे धीरे रिमूव होने लग गए बिना कुछ यूज करे। आप ये मान लो 1 महीना ही हुआ है मेरे पिंपल जा चुके हैं, हेयर ग्रोथ सही हो गई है, किसी मेकअप की जरूरत नहीं, फोटो पोस्ट करनी है, किसी फिल्टर की जरूरत नहीं है। 1 महीने में इतनी सारी, ये मेरे लिए एक मिरेकल है जो जिसको मैं इतने साल से ढूंढ रही थी, वो मुझे नहीं मिल रहा था। I was facing acne from the age of 15. Actually, I took allopathic treatment, homeopathic treatment, Ayurvedic treatment, but nothing really worked for me. But Sattvic lifestyle, no? Within 7 days, I got results. Acne started at the age of 14. ऐसे लोग भी बोलते थे यार तेरे फेस पे क्या हो रहा है, तू ऐसे बीमार लग रही है. It was so bad. I didn't used to sleep for like 3 days. So I started watching these videos and following since then. In 1 month, I saw the difference. And I'm like, okay, it's something. Like I'm trying since I don't know what months, apply niacinamide and doing exfoliation to my face and it's nothing but, and like from 1 month my skin is glowing. I suffered from the most heartbreaking of all, acne. This experience was a 15 years of struggle. I am so glad that I bumped into a video by Sattvic movement. And now, no words can express how this journey have transformed me, has reinvented my life. When I went to my dermatologist, I would see people suffering from so many diseases. When I went to him for my last visit, I don't want to come here again. I just told to myself that I am never going to step in this place again. ये एक्चुअली मुझे लगता है ना एलिक्सर है लाइफ के लिए, और ये फॉलो करें प्रॉपर तरीके से तो हम लोग बहुत कुछ क्योर कर सकते हैं, पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी. It did not only heal my acne, my PCOS, but I had much more mental clarity. When I look in the mirror, I was really proud of myself that I have done it. अगर ये सब लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? जब आप बॉडी को अंदर से साफ करते हैं तो एक एक करके सारी प्रॉब्लम ख़त्म होने लग जाती है. अंदर से शरीर कैसे साफ करना है वो हम आपको इस वीडियो में आगे चल के डिटेल में बताएंगे. कभी आपने सोचा है कि सल्यूशन इतना आसान होते हुए भी आज हमें इतने अलग अलग प्रोडक्ट्स क्यों बेचे जा रहे हैं? पहले ये कंपनीज आती हैं और बोलती है फेस वॉश लगाओ, हम लगाने लगते हैं और धीरे धीरे हमारी स्किन का सारा मॉइस्चर चला जाता है. फिर ये कंपनीज आती है और बोलती है मॉइस्चर चला गया, घबराओ मत, अब मॉइस्चराइज़र लगाओ. हम मॉइस्चराइज़र लगाते हैं तो हमारे पोर्स जाम हो जाते हैं. फिर ये कंपनीज बोलती है पोर्स जाम हो गए, घबराओ मत, ये लो स्क्रब लगाओ, पोर्स खुल जाएंगे. हम महंगे महंगे स्क्रब लगाते हैं तो हमारी स्किन की ऊपरी लेयर ही ख़त्म हो जाती है. फिर ये कंपनीज बोलती है स्किन सेंसिटिव हो गई, घबराओ मत, ये लो फेस मास्क लगाओ. ऐसे ही ये साइकिल चलती ही जाती है. इस नॉन स्टॉप पीलिंग, रबिंग, स्क्रैचिंग और स्क्रबिंग के कारण एक दिन हमारी स्किन ही नहीं रहेगी. आपको पता है हमारा स्किन केयर रूटीन एक्चुअली हमारा स्किन टेयर रूटीन है. आपको एक बात सच सच बताऊं, पिछले 4 साल से मैंने ना कोई फेस वॉश लगाया, ना क्रीम, ना मॉइस्चराइज़र, और मेरी स्किन हमेशा इतनी खुश रहती है. बॉटल को घुमाइए, लेबल को पढ़ने की कोशिश कीजिए. ऐसे ऐसे नाम होते हैं जो आप पुकार भी नहीं सकते. ये सारे केमिकल कहाँ जाते हैं?
हमारे शरीर के अंदर जाते हैं और उसको गंदा करते हैं। अगर आप अभी अपने हाथ पे थोड़ी क्रीम लगाओ तो आधे 1 घंटे तक तो आपकी स्किन ऑयली रहेगी, लेकिन 3-4 घंटे बाद भी क्या वो ऑयली रहेगी? नहीं। तो कहाँ गई वो सारी क्रीम? आपके शरीर के अंदर आपकी स्किन में बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं। अब जो भी अपनी स्किन पे लगाते हैं वो छेद उनको अब्जॉर्ब कर लेते हैं और सीधा आपके ब्लड में भेज देते हैं। योर स्किन इज़ योर सेकेंड माउथ। आपकी स्किन आपके दूसरे मुंह के बराबर है। आज इतनी सारी स्टडीज़ बता रही हैं कि पैराबेन नाम का केमिकल जो हमारे मेकअप और स्किन केयर प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, अब वो लोगों के पेट में भी पाया जा रहा है। लगाया तो स्किन पे था, पेट तक कैसे पहुंच गया? आप ही सोचिए। फिर ये केमिकल्स हमारे अंदर कैंसर जैसी बीमारियां पैदा करते हैं। तो आज के बाद हमें एक गोल्डन रूल फॉलो करना है। जो हम खा नहीं सकते वो स्किन पर लगा नहीं सकते। बोलिए मेरे साथ, जो हम खा नहीं सकते वो स्किन पे लगा नहीं सकते। इन मॉइस्चराइजर्स और केमिकल से भरी क्रीम्स की जगह नारियल या बादाम का तेल लगाओ। साबुन और फेस वॉश की तो ज़रूरत ही नहीं, सिर्फ पानी से धो लो और फिर अच्छी तरह टॉवल से वाइप कर लो। किसी दिन ज़्यादा गंदा हो गया तो थोड़ा बेसन लगा लीजिए। पर याद रखिए, ये नेचुरल चीज़ें भी बाहर से तो सफाई के लिए अच्छी हैं, लेकिन फिर भी ये पिंपल्स के जड़ कारण को नहीं ख़त्म करती। उसके लिए तो आपको शरीर को अंदर से साफ करना होगा। तो अगर आप बाहर की सफाई करके खुश हैं तो आगे वीडियो आपके लिए नहीं है। इस वीडियो के सेकंड पार्ट पे तभी बढ़े अगर आप सचमुच में शरीर अंदर से साफ करना चाहते हैं और परमानेंटली एक्ने को क्योर करना चाहते हैं। आइए अब सीखते हैं वो 4 स्टेप्स जिनको फॉलो करके आप एक्ने को ख़त्म कर सकते हैं। और इन 4 स्टेप्स के बाद हम आपके साथ 2 ऐसी स्पेशल बोनस टिप्स शेयर करेंगे जो आपने पहले शायद कभी ना सुनी हो। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आइए पहले स्टेप पे बढ़ते हैं। आपको पता है इस गंदगी को बाहर निकालने के लिए सबसे बड़ा मास्टर क्लीनर क्या है? ये मास्टर क्लीनर आपकी बॉडी को फुल क्लीनिंग मोड में डाल देता है। ये है 16 आवर फास्टिंग, यानी 16 घंटे उपवास। बेसिकली ये फास्टिंग करने का एक ऐसा तरीका है जो आजकल की मॉडर्न लाइफ के लिए बहुत आसान है। क्या करना है? रोज़ रात आपको 16 घंटे अपने पेट को आराम देना है। 16 घंटे के लिए कुछ नहीं खाना। क्यों? क्योंकि जब आप पूरा दिन खाते रहते हो तो आपकी बॉडी पूरा टाइम उसको डाइजेस्ट करने यानी पचाने में ही लगी रहेगी, उसको सफाई का टाइम ही नहीं मिलेगा। लेकिन 16 घंटे उपवास के ज़रिए आपके शरीर को सफाई के लिए कुछ समय रोज़ मिल जाता है। आप सोचिए एक रोड है जिस पे दिन रात गाड़ियाँ चल रही है। रोड के बीच में यदि कुछ सफाई करनी है तो पहले क्या करना होगा? गाड़ियों को रोज़ थोड़ी देर रोकना होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि गाड़ियाँ चलती भी जाए और रोड की सफाई भी हो जाए। डिट्टो सेम आपकी बॉडी के अंदर है। अगर आपकी बॉडी में डीप क्लीनिंग करना है तो गाड़ियों को यानी खाने को रोज़ थोड़ी थोड़ी देर रोकना होगा। यदि हम पिंपल्स को ख़त्म करना चाहते हैं तो वो उपवास के बिना नहीं हो सकता। अभी पहली बार सुन के हो सकता है 16 घंटे उपवास आपको मुश्किल लगे, लेकिन आप इसको सिर्फ 21 दिन फॉलो करके देखो। आप खुद देखेंगे कि कैसे 21 दिन के अंदर ही आपकी स्किन साफ होने लगेगी और ग्लो भी करने लगेगी। 16 घंटे उपवास कैसे करना है इसको डिटेल में हमने अपनी डिटॉक्स वीडियो में समझाया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। गंदगी बाहर निकालने का दूसरा तरीका है एनीमा। जैसे हमने पहले समझा, जब हम ऐसा खाना खाते हैं ये हमारी इंटेस्टाइन की दीवारों पे चिपक जाता है। जब तक हम अपनी इंटेस्टाइन्स को साफ़ नहीं करेंगे हमारी त्वचा साफ़ हो ही नहीं सकती। एनीमा एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी इंटेस्टाइन्स में 5-7 मिनट के लिए पानी होल्ड करते हैं और धीरे धीरे ये पानी अंदर जमे सारे पॉइजन्स को अपनी तरफ खींचने लगता है। फिर जब आप बाथरूम जाते हैं तो पानी के साथ साथ वो सारी गंदगी भी बाहर निकलती हुई देखते हैं। यदि हम इस गंदगी को बाहर नहीं निकालेंगे तो यही तो आगे चल के पिंपल्स बनेगी। इसको एग्जैक्टली कैसे करना है, कब करना है, कहाँ से लेना है, हमने डिटेल में अपनी डिटॉक्स वीडियो में डिस्कस किया है। चिंता ना करें, एनीमा बिल्कुल सेफ और पेन फ्री है।
जो आप अपने ही घर में सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर ले सकते हैं। जब आप इस प्लान को फॉलो करना शुरू करते हैं तो आपको एनिमा 21 दिन रोज़ लेने हैं और उसके बाद हफ्ते में सिर्फ एक बार या ज़रूरत पड़ने पे लेना है। शरीर साफ करने का तीसरा तरीका है ठंडी पट्टी यानी वेट पैक। आपको बेसिकली एक कॉटन की पट्टी लेनी है और ठंडे पानी में भिगोकर पेट, गले और माथे पे लपेटनी है। इसको करीब आधे घंटे लगा के रखना है। इससे क्या होता है, इसको लगाने से आपकी बॉडी में 2 तापमान मेंटेन होते हैं। जहाँ पट्टी लगाई है वो पास ठंडे, बाकी बॉडी गर्म। जब एक समय में 2 टेम्परेचर मेंटेन होते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। ब्लड के साथ साथ गंदगी भी सर्कुलेट होने लगती है और बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाती है। ठंडे पट्टी आपको शुरू के 3 महीने रोज़ लगानी है, एक बार सुबह और एक बार शाम। 3 महीने के बाद सिर्फ ज़रूरत पड़ने पे लगाएं। तो इस वीडियो के बाद हमारी डिटॉक्स वीडियो ज़रूर देखें। ये 20 मिनट की वीडियो है और इसमें ये तीनों स्टेप्स 16 घंटे उपवास, एनिमा और वेट पैक बहुत डिटेल में समझाए गए हैं। इनको सही तरीके से समझ के करना बहुत ज़रूरी है। अब आपने शरीर अंदर से तो साफ़ कर लिया, साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप इसको फिर से गंदा ना करें। इसके लिए हमें सात्विक फूड पे स्विच करना होगा। ये सात्विक फूड होता क्या है? हमारे वेदों ने सात्विक फूड के 4 सिद्धांत दिए हैं। शॉर्ट फॉर्म में ये है LWPW। L यानी कि लिविंग फूड, ऐसा खाना खाओ जिसमें लाइफ हो, जिसमें जान हो, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स और ग्रेन्स। मरा हुआ खाना, वो जो पैकेट, बॉटल, डब्बे में बंद आता है, ये हमारे ब्लड को गंदा करता है और एक्ने और पिंपल्स क्रिएट करता है। W यानी होलसम, खाने को उसी रूप में खाए जिस रूप में माँ प्रकृति आपको देती है। वाइट राइस, बिना चोकर का आटा, सफ़ेद चीनी, मैदा, सूजी, ये सब रिफाइंड फूड है। इसकी जगह होलसम फूड खाएं। ब्राउन राइस, चोकर सहित आटा और खजूर या गुड़। P यानी प्लांट बेस्ड, ऐसा कोई खाना नहीं ले जो जानवरों से आता हो। मांस, मछली, अंडे, दूध या दूध से बनी चीज़ें वो लेना जो पेड़ पौधों से आता हो। दूध और दूध से बनी चीज़ें पचाने में बहुत मुश्किल होती है और एक्ने रिवर्सल में बाधा बन जाती है। W यानी वाटर रिच, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा खाना खाना है जिसमें रस्य हो, जो पानी से भरा हो। एक खीरे को जूसर में डाल के देखिए कितना जूस बनेगा। क्या कभी ब्रेड को डाल के जूस बनेगा? नहीं, क्योंकि उसमें कोई पानी, रस नहीं है। वाटर रिच फूड आपकी बॉडी में सफाई का काम करता है, टॉक्सिन्स निकालता है और स्किन को साफ करता है। आप बोलेंगे सिद्धांत तो हम समझ गए, लेकिन ये तो बताओ कि सुबह से शाम तक खाना क्या है। सुबह उठने के बाद किसी भी सब्जी का जूस लेना है। सबसे अच्छा है सफ़ेद पेठे का रस। फिर ब्रेकफास्ट में 1 प्लेट भर के फ्रूट्स, एक बार में एक ही फल खाना बेस्ट है। लंच में आप अपना ग्रेन मील ले सकते हैं, लेकिन इसमें अनाज कम होना चाहिए और सब्ज़ी ज़्यादा। और डिनर में सैलेड या सूप। चाहे तो लंच और डिनर स्विच भी कर सकते हैं। ये प्लान हमने और बहुत डिटेल में इस वीडियो में समझाया है। एक आहार सारे इलाज। इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको शायद लगे ये तो अभी जो मैं कर रहा हूँ उससे बहुत अलग है। हाँ जी, अलग तो होगा ही। यदि आप वही चीज़ करते रहेंगे जो पहले करते थे तो आपका एक्ने रिवर्स कैसे होगा? अगर क्लियर स्किन चाहिए तो बदलाव तो लाना ही होगा, लेकिन चिंता ना करें, आपको इसमें बहुत ही जल्द बहुत मज़ा आने लगेगा। तो ये तो हो गए हमारे 4 स्टेप्स कंप्लीट। अब आपके लिए 2 स्पेशल टिप्स जो शायद आपको पहले किसी ने न बताई हो। पहली बोनस टिप, अपनी स्किन हेल्थ मेंटेन करने के लिए पॉलिएस्टर की जगह कॉटन के कपड़े पहनिए। हमें लगता है कि हम सिर्फ अपनी नाक से सांस लेते हैं, बट क्या आपको पता है कि हर समय आप अपनी स्किन के हज़ारों पोर्स से भी सांस ले रहे हैं। जब हम पॉलिएस्टर, नायलॉन या सिंथेटिक के कपड़े पहनते हैं तो हमारी स्किन सांस नहीं ले पाती, सफोकेट हो जाती है। जो भी हमें पसीना आता है वो वापस अंदर चला जाता है। पॉलिएस्टर की जगह हमेशा कॉटन के कपड़े पहने। कॉटन के थ्रू आपकी स्किन ब्रीथ कर पाती है, पसीना इवेपोरेट हो जाता है और कॉटन बाहर से हवा और धूप को भी आपके शरीर के अंदर एंटर करने देता है। और हमेशा ऐसे कपड़े पहनिए जो थोड़े लूज़ हों। टाइट कपड़े हमारी स्किन के लिए अच्छे नहीं हैं। हमें कपड़े अपने कंफर्ट के लिए पहनने हैं, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। दूसरी टिप, सन बेदिंग।
अगर आपको क्लियर ग्लोइंग स्किन चाहिए तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सन इज़ योर फ्रेंड नॉट योर एनिमी। सूर्य की रोशनी आपकी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हमारी स्किन पे बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनमें गंदगी फंस जाती है। जब हम इन पोर्स को सूर्य की रोशनी देते हैं तो ये पोर्स खुल जाते हैं और इनमें जो भी गंदगी पड़ी होती है वो हल्के पसीने के थ्रू बाहर निकल जाती है। याद रखें, सनस्क्रीन कभी ना इस्तेमाल करें। सनस्क्रीन स्किन पे लगाने वाली सबसे जहरीली चीज़ों में से एक है। उसका लेबल पढ़िए। आप सच में अपनी स्किन के पोर्स के अंदर ये सारे केमिकल्स पका रहे हैं। आपको सनबेदिंग सिर्फ सुबह या शाम के टाइम करनी है, दोपहर की तेज़ कड़कती धूप में नहीं। सनराइज़ के 2 घंटे बाद आप कर सकते हैं। कितनी देर करनी है? करीब 20-25 मिनट। क्या पहनना है? कम से कम कपड़े, हो सकता है तो कोई कपड़े नहीं। आप सोचेंगे अगर ये चीज़ें सनबेदिंग, फास्टिंग इतनी ही पावरफुल हैं तो हमें इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया गया? क्योंकि आपको ये बताने में किसी का प्रॉफिट नहीं है। क्रीम्स, सिरम्स, ऑइंटमेंट्स और प्रोडक्ट्स बेचने में प्रॉफिट है। एक दुनिया इमेजिन कीजिए जिसमें स्किन पे कोई केमिकल्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसी दुनिया जिसमें माँ प्रकृति और सूर्यदेव हमारा ख्याल रखते हैं और किसी को कोई स्किन प्रॉब्लम्स होती ही नहीं। हम आपका ऐसी दुनिया में स्वागत करते हैं। इस वीडियो के बाद ये दोनों वीडियोस ज़रूर देखें। इन 2 वीडियोस में वो चारों स्टेप्स अच्छी तरह एक्सप्लेन किए हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। यहाँ क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो उन सभी के साथ शेयर करें जो आज क्लियर स्किन पाना चाहते हैं।